हेलो गाइस, आज पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने और रेशियो प्रपोर्शन की लाए हैं। जितने भी दिल्ली पुलिस में फंसने वाले क्वेश्चन हैं उनका टोटली क्वेश्चन लाए हैं। बढ़िया पानी पी के बैठिए और बढ़िया से जबरदस्त बैठिए कि 1.5 घंटे की क्लास है और जबरदस्त जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं करूँगा। ठीक है, देखूंगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रपोर्शनल मतलब होता है एंड का मतलब बेटा और होता है। कितनी चीज होती है देखेंगे जबरदस्त। और इसके साथ हम जुड़े हैं तो आपको वर्दी पहना के दम लेंगे। देखो बढ़िया से पढ़िएगा। सबसे पहली बात, इसमें 4 फंक्शन होते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। इतनी चीज मुझे बताना है। ठीक है, ए का मतलब होता है बेटा प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती कहते हैं। और बी को बेटा द्वितीय अनुपाती कहते हैं। कौन सा अनुपाती? द्वितीय। सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं, तृतीय अनुपाती कहते हैं। और डी को चतुर्थानुपाती कहते हैं। ये 4 चीज में बांटा होता है। पहली बात प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्था, तीसरी और चतुर्था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इतनी मैं एवरेज एरिया देखूंगा। ठीक है, अब इसी में जो बात कर रहा हूं उसे आगे करूंगा। देखूंगा अगर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, या समानुपात सॉरी वी अनुपात सी करना, तो अगर देखो बेटा ये अनुपात वी समानुपात और अनुपात सी, वी का गुणा कितना होता है वी स्क्वायर और ए को सी से गुणा कितना होता है ए सी होता है। ठीक, अगर v को कांस्टेंट कर लेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ए सी। तो हमें 2 चीज पार्टीशन बताओ कि ए का मतलब द्वितीय हो गया, तो कोई द्वितीय अनुपाती पूछे तो द्वितीय अनुपाती जो होता है वो b बराबर अंडर रूट ए सी। ए का मतलब प्रथमा और सी का मतलब होता है द्वितीय। ठीक है, ये सिंपल सिंपलीफाई है। अगर कोई पूछ ले प्रथमानुपाती क्या होता है बेटा, प्रथमानुपाती क्या होता है, तो प्रथमानुपाती बराबर क्या होता है, अगर हम जानते हैं b स्क्वायर बराबर ac होता है तो प्रथमा a तो होता है, तो a को रोक लेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे c। ये प्रथमानुपाती हो गया। अगर कोई आपसे सिंपलीफाई करके आपसे कोई आपको c की वैल्यू पूछ बैठे कि c का मतलब हो गया तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि हम जानते हैं कि b स्क्वायर बराबर होता क्या है, b स्क्वायर बराबर ac होता है और c की वैल्यू पूछे तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा a। ये मेरा c वाला फॉर्म है, ए बी सी फॉर्म। अब आपको बताऊंगा चतुर्थानुपाती, नोट करते रहिएगा जबरदस्त। अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, अगर चतुर्थानुपाती कोई पूछ ले कि चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने a निकाला b निकाला और c, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अब मुझे d देखना है। d का मतलब चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, b को c से गुणा करेंगे नियर अबाउट प्रपोर्शनल लगा दो, और a को c से d को गुणा करेंगे, तो b को c से करेंगे bc और a को d से करेंगे ad। अब मुझे चतुर्थानुपाती का d की वैल्यू तो क्या हो जाएगा bc बटे कितना हो जाएगा a। तो ये हमारा सिंपलीफाइड चतुर्थानुपाती का सूत्र हो जाएगा d बराबर bc अपॉन a। ठीक है, देखोगे सिंपल बात, जैसे क्वेश्चन आगे पेपर में a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है और b अनुपात c बराबर तुम्हारा 6 अनुपात 7 है, 6 अनुपात 7 है। तो निकालना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे a b c निकालना है। सिंपलीफाई में जैसे भी देखूंगा क्वेश्चन अगर है तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, पहले मैं तो ओरली करता हूं सिंपलीफाई। a अनुपात b की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात 5, b अनुपात c की वैल्यू, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 7। नियर अबाउट कितना, देखो बेटा कैसे रेशियो करते हैं, ये abc कैसे आएगी, देखो 5 के नियर अबाउट 5 ही भरा जाएगा, 6 के नियर अबाउट 6 भरा जाएगा। ठीक है, 6 3 कितना होता है 18 होता है, 6 5 कितना होता है 30 होता है और 5 7 कितना होता है 35 होता है। तो सिंपल बात, ये मेरा रेशियो 18 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। लेकिन अगर ओनली मुझे ये सब नहीं करना है, अगर ये नहीं करना है तो कैसे करूंगा मैं, समझा ना। अगर ये सिंपलीफाई, अगर ये बताओ बेटा सिंपल बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, अगर मुझे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है, ये अनुपात b की वैल्यू 3 अनुपात 5 दिया है और b अनुपात c की वैल्यू 6 अनुपात 7 दिया है, तो सिंपल निकालना है तो 3 छक्के कितना होता है 18। देखो 3 छक्के 18, 6 पंचे 30 और 7 बचे
35। ये भी हमारा मेथड तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल बात है। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो तीसरा मेथड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अगर ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, लेकिन b की वैल्यू यहां कितनी है, 6। सिंपल बात है। तो देखो a की वैल्यू तो मैंने 3 मान लिया, लेकिन b की वैल्यू यहां 5 है, तो b की वैल्यू यहां कितनी है, 6। सिंपल था। अगर कुछ ना जान पाओ तो देखो इधर होने में a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है और b अनुपात c इक्वल टू मेरा 6 अनुपात 7 है। तो देखो b की वैल्यू यहां कितनी है, 5 है, और b की वैल्यू यहां कितनी है, 6 है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा किससे, देखो इनको गुणा करने पर, इनको बराबर करने के लिए इनको 6 से और इनको किससे, 5 से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा 6 3 कितना होता है बेटा, 18, 6 5 कितना होता है, 30। अब a और अनुपात b की वैल्यू निकली कि नहीं निकली। अच्छा अब फिर अब इसको करना है, 5 5 7 30, b की वैल्यू तो है ही, और 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो हमें रेशियो ना बना के मुझे क्वालिफाई क्वेश्चन करना पड़ा है। नोट कर लो बेटा, देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि रेशियो में वैल्यू समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 100 सेंटीमीटर अगर है तो यहां 100 ही नहीं, यहां अगर 50 मीटर हो गया तो ये रेशियो का मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझा कि नहीं। अच्छा अगर सेंटीमीटर यहां है तो सेंटीमीटर, तो इसलिए गलत है। अगर ये 100 सेंटीमीटर था तो ये 50 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब जो यूनिट होती, यूनिट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिट जो होनी चाहिए बेटा, यूनिट समान होनी चाहिए। याद रखना, ये आपको बताना मैं जरूरी रखता हूं। अगर यूनिट समान नहीं तो रेशियो का जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लो। पहला क्वेश्चन आ गया पेपर में 0.04 और 0.09 का मध्यानुपाती क्या होगा। सिंपल बात है, यहाँ मध्यानुपाती को हम द्वितीयानुपाती भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य भी तो होता है। ऐसे आप लोग ये देखते थे v अनुपात समानुपात v और अनुपात c, तो बीच में है ना मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है v बराबर c। तो a की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, तो v बराबर हमारा जो भी मध्यानुपाती निकालना है तो v की वैल्यू निकालनी है, तो a और c की वैल्यू दिया होगा। अगर ये कर देंगे v स्क्वायर, यहां लग जाएगा अंडर रूट ac की वैल्यू, a की वैल्यू है 0.04 गुणे c की वैल्यू कितनी है, 0.09। ठीक है, सिंपल बात है। अगर देखो 4 9 कितना होता है बेटा, 36 होता है। 0.00 4 9 का होता है 36। अगर इसका स्पान निकालेंगे तो सिंपल बात है, हमारा कितना आएगा 0.006। ठीक है, 0.006 आंसर है 36। देखूंगा मुझे अब इस क्वेश्चन में तीसरा समानुपाती निकालना है, तो मैंने सूत्र पढ़ा है a अनुपात b। ठीक है, ये अनुपात b समानुपात b और अनुपात c। a को c से b को, तो b स्क्वायर बराबर ac आता था, सूत्र पता है। तो मुझे c का वैल्यू कितना था मुझे याद है, c का मैं निकाल देता हूं, b स्क्वायर बटे a होता था। अब देखो b अनुपात a अनुपात कितना दिया होगा, b दिया होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, 0.2 गुणे 0.2 बटे a की वैल्यू कितनी है, 0.8। सिंपल बात है। अच्छा बताओ अच्छी, झूठ मत बोलना कि अगर देखो अभी बात 2 दूनी कितना हो गया 4, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये पॉइंट खत्म कर दो, ये वाली पॉइंट खत्म कर दो। तो 4 का जब 8 को भाग करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 8 को करेंगे तो 1 पॉइंट, देखो 8 को सिंपलीफाई गुणा अगर भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 बढ़ाओगे 0.8 पंचे 40। ठीक है, सिंपल बात है। 8 देखो 0 बढ़ाओ 0 बढ़ेगा, फिर 8.5 0.05 कुछ का समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यही क्वेश्चन आंसर है, जो भी गलत होगा सही भी होगा। अगर 0.05 है या 0.05 है या 0.5 है तो यही मान लिया। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन है जबरदस्त, पहला ही क्वेश्चन है पेपर्स में। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्या है। ठीक है, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। देखो पहली संख्या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इनको झट से लगाना का मतलब हो गया ना, सब संख्याओं का योग कितना है, जोड़ दो, 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना होता है 10। 10 संख्याओं का योग करने में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो गया। तो पहली व चौथी संख्या के योग के बराबर है, पहली और चौथी संख्या कितना, अगर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। और बोला गया पहली और चौथी, तो 4 और 1 कितना है, पहली और चौथी संख्या का लिखोगे तो पहली ये और चौथी ये, तो 1 और 4 कितना होता है 5, तो 16 बटे 10 और गुणे कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 अट्ठे 16।
आंसर नंबर हमारा ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यदि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई पेपर में जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं और ये जबरदस्त करेंगे। ठीक है, देखो अगर कह रहा पहले क्वेश्चन समझोगे तभी आ पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर x बराबर कितना है y बटे हमारा y का नाम y बटे 3 है, नियर अबाउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 1 का नाम 1 y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपलीफाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ये है y बराबर हमारे लिए है तुम्हारे z अपॉन 2। ठीक है, इनसे इनको गुणा इनसे इनको 2 को y से 2y और तुम्हारा हो जाएगा 1 को z से करूंगा तो 1 z हो जाएगा। ये z है बेटा, z है। तो x के नियर अबाउट 1, y के नियर अबाउट तुम्हारी 3, अच्छा y की वैल्यू 1, z के नियर अबाउट तुम्हारा 2। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। फिर सिंपलीफाई x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू निकालनी है, या इधर ना लगाओ तो इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, सिंपल बात है। फिर y की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर z की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2 है। अब भरने को बताया था 3 के नियर अबाउट 3, 1 के नियर अबाउट 1 भर दो। ठीक है, 1 एक कम 1, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 हमारा x y z का मान आ जाएगा। ये हमारा है। देखोगे ये क्वेश्चन बहुत टफेस्ट है, बहुत अच्छे सॉरी बहुत इजी क्वेश्चन है। टफेस्ट तो जिंदगी में कुछ नाम ही ना हो। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर के सॉल्व करेंगे बढ़िया से। देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 10 अनुपात 7 है और उनका अंतर 105 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 10 अनुपात 7 अनुपात है तो उन संख्याओं का अंतर कितना है 3 का है। 3 की वैल्यू कितनी है 105 है, तो 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 1 10। ठीक है, 3 25 15, 1 की वैल्यू 35। अगर इनका अंतर ये था और इनका अंतर कितना है 3 का है, क्वेश्चन में अंतर कितना है 105 का, 3 कम 3, 3 3 का 9, 1 10, 3 25 15। फिर बोला है उन संख्याओं का योग कितना होगा। योग का मतलब इन संख्याओं का योग कितना है 17 है, तो 1 की वैल्यू 35, तो 17 की वैल्यू 17 गुणे 1 35 बराबर 7 बचे 35। किसी के आखिरी में 5 है, दो के आखिरी में 5 है, ये हो ही नहीं सकता। देखो गुणा करेंगे 35 और 17। ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा 7 बचे 35 और 7 बचे 35 हो जाएगा 80। 1 पंजे 5, 7 21, 21 5 26, 26 और 3 कितना होता है 26 3 29 ना, 26 3 कितना 29। तो आखिर में 95 है, मतलब इसका गुणा करने पर हमारा 595 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका गुणा 17 और 35 का गुणा 595 आएगा। अगला क्वेश्चन है पेपर वाला मामला वाला, देखेंगे इसी कक्षा में छात्रों की संख्या प्रश्न है। मतलब इसमें कहा गया छात्रों का संख्या, मतलब इसमें बॉय और प्लस गर्ल्स टोटल मिलके कितनी है 55 है। ठीक है, दोनों से मिला के। फिर लड़कों और लड़कियों की संख्या का बीच का अनुपात 5:6, तो लड़कों की 5:6 है। ठीक है, फिर अनुपात है, फिर लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, अच्छा बेटा अगर दोनों का अनुपात दिया है 5:6 तो बिल्कुल पेपर वाली बात है, 5 6 कितना होता है 11। 11 की वैल्यू टोटल कितनी की है 55। 11 कम 11 11 बचे 55। ए की वैल्यू 5 दी है, तो बोला गया लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो ए की वैल्यू 5, तो लड़कियों की संख्या 5 हुई, तो 5 के 30, तो 30 किसकी लिए 30 लड़कियां आ जाएंगी और लड़का पूछता तो 50 कितना हो जाता 25 होता, तो 25 तुम्हारा लड़का आ जाता। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में लड़कियों की, तो लड़कियों कितनी हो जाएगी 30, तो एवरेज एरिया हमारी 30। ओके, देखो हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कोई दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है तथा उनकी खर्च का अनुपात। देखो बेटा पहले सिंपल पढ़ेंगे, पहले इनकम का अनुपात दिया है, फिर खर्च का अनुपात दिया है, फिर बचत का अनुपात दिया है। तो देखो पहले ए अनुपात बी। ठीक है, पहले आय कितनी है, इनकम का अनुपात कितना है, आय का अनुपात देखेंगे, आय और खर्च और ये सेविंग है, ये बचत है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा आय का अनुपात कितना दिया बेटा 5:6, इनकम तुम्हारी 5:6 और खर्च का कितना है 3:4 और बचत कितना है 1800 और अनुपात 600 1600 सॉरी। तो बेटा अगर हमें बड़ा लगाना है तो हम बड़ा भी लगा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मुझे इस सवाल में अगर दिल्ली पुलिस निकालना है तो एवरेज मुझे कम मिलेगा, लगभग एक क्वेश्चन पर मिनट आपको 30 मिनट मिलेगा, 30 सेकंड सॉरी 30 सेकंड या 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मुझे इतने ही घंटे में क्वालिफाई होना है, वर्दी करना है, तो वर्दी करने के लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाना पड़ता है और इससे बनाओ कि सब सवाल फॉलो भी हो और जल्दी लग जाए। ठीक है, देखो सिंपल बात। अच्छा बेटा देखो सिंपल बात, देखो अगर बिल्कुल सिंपल 5 चौके कितना होता है 20, कितना होता है 5 चौके 20 कर दो, फिर 6 कितना होता है
18 कर दो, सिंपल बात है। फिर 18 चौके कितना होता है 7200 होता है। फिर 16 क्या कितना होता है 48 होता है। समझ आ रहा ना, समझ आ रहा पूरा। देखो इनमें डिफरेंस, इनका गुणा करके डिफरेंस ले लो, तो इनका गुणा करके डिफरेंस ले लो। आंसर 20 में 18 के कितना बचेगा 2, और 7200 में 7200 में 4800 में 2400 बचेगा ना, 2400। 2 1 कम 2, 12 गुना कितना होता है 2400। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1200। लेकिन क्या पूछा गया है बी के महीने की आय इनकम, तो बी की इनकम कितनी है 6। तो अगर ए की वैल्यू 1200 तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 1200, 12 चके 7200। तो हमारी बी की इनकम कितनी हो जाएगी 7200 रुपया। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 1200। अगर बी की इनकम 7200 हो रही है, तो अगर ए की इनकम पूछेगी तो 12 पंचे 6 है ना। तो ये बिल्कुल सिंपलीफाई होता है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बहुत फंस रहा है, क्वेश्चन अदर पेपर में भी आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए जबरदस्त तैयार करो कि जितनी समय में खरगोश 5 जंप लगाता है उतने ही समय में एक कुत्ता 3 जंप लगाता है। ठीक है, एक उतने समय में एक कुत्ता 3 जंप लगाता है, और 5 जंप कौन लगाते हैं खरगोश लगाता है। ठीक है, तो बिल्कुल लिख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखोगे एक डॉग, और डॉग की बात की गई और एक रैबिट की बात की गई। ठीक है, ठीक है, देखो खरगोश और रैबिट वाली बात बहुत है जबरदस्त, या सॉरी कुत्ता और रैबिट वाली, सॉरी देखेंगे। बिल्कुल गांव में कुकुर कहते हैं, तो है गांव में कुकुर, यहाँ कुत्ता। ठीक है, और इंग्लिश वाली मीडियम एक लड़कों को ना कुत्ता काटा तो बोला कि डॉग काटा है, डॉग गांव वाले नहीं जान पाएंगे। ठीक है, गांव वाले बहुत होते हैं, कुत्ता को कुकुर को अच्छे से बढ़िया से कहो। ठीक है, सिंपल। देखो डॉग की जंप कितनी दी है भैया 3 जंप है, और रैबिट की जंप कितनी है 5 है। ठीक है, ये मेरा टाइम दिया है, टाइम्स कितने टाइम्स हैं 3 जंप और 5 टाइम्स, ठीक 5 टाइम्स। अच्छा, फिर इनका ये हो गया। फिर इनकी स्पीड है, एक जंप कुत्ता की, मतलब स्पीड का मतलब स्पीड है इनकी पेवर, स्पीड कितनी है डॉग की 1, और कुत्ते की खरगोश की कितनी है 3 जंप। मतलब स्पीड अगर कुत्ता का देखा जाए, डॉग का देखा जाए तो 1, और इसका देखा जाए 3। तो बेटा सिंपल बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एकम कितना होता है 5, और 3 त्रिका कितना होता है 9। तो 5:9 हमारा यही हमारा कुत्ता और खरगोश की चाल है। ठीक है, सिंपल। चली गई दूरी है ना, ये चली गई दूरी है, डिस्टेंस कहेगा, तो चली गई दूरी बोला गया। तो टी और डी हमने बोला था कि याद रखना स्पीड जो होता है टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ओके, समझा ना, जो स्पीड होता है वो टाइम के क्या होता है उल्टा होता है, एंटी प्रोपोर्शनल, और डी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा यही 5 अनुपात क्या आ जाएगा 9, यही हमारा आंसर है। देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जबरदस्त वीडियो को फैला दो। जितने भी गरीब छात्र हैं और जितने भी बाहर वाले छात्र हैं उनको सहयोग मिल सके, उनकी हमारी जो वीडियो है उनको जा सके, वो बेचारे तैयारी कर सके। अगर कोई कमा रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने घर बैठकर। ठीक है, और जबरदस्त प्रिपरेशन के साथ खाकी वर्दी, जो भी वर्दी है, डबल स्टार, फर्स्ट स्टार, या कोई भी स्टार, इंचार्ज है, एसएचओ है, वगैरह वगैरह, एसआई है, पुलिस है, होमगार्ड है, मतलब छोटी से बड़ी नौकरी तक यहाँ पा सकता है। कोई भी सीजीएल का अप्लाई करे, ये भी पढ़ सकता है। कोई भी सेक्शन हो गए, एमटीएस हो गए, अन्य बाकी जितने भी प्रिपरेशन गवर्नमेंट के हैं, वनडे एग्जाम के हैं, टोटली में करा दे। ठीक है, थैंक यू।